नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 675वीं कड़ी 675th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप में बाबूजी साहब का खत, तारीख 1 जनवरी साल 1956, जनवरी 1, 1956। प्रिय भाई, तूला उम्रहू, मुसर्रतनामा तारीख 22 दिसंबर मौसूल हुआ। मसर्रत कहते हैं खुशी, नामा कहते हैं लेटर को। मसर्रतनामा तारीख 22 दिसंबर मौसूल हुआ। मैं एक पोस्टकार्ड भी रवाना कर चुका हूं, मिल गया होगा। मैं खुश हूं कि मिशन की तरक्की को आपने अपना ईमान बना लिया और कुछ आदमी कर भी लिए। आपने जो मिशन के कवायद की किताबें मंगवाई हैं, कवायद कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस, आपने जो मिशन के कवायद की किताबें मंगवाई हैं, मैं फॉर्म के रवाना करूंगा, मगर फॉर्म भरवाने से पहले अभ्यास खास तौर पर शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं कि मौलवी गुलाम सरवर खां साहब ने मुझे अपने हुजरे दिल में वाकई जगह दी है। हुजरे दिल कहते हैं दिल के कमरे में या दिल में। मौलवी गुलाम सरवर खां साहब ने मुझे अपने हुजरे दिल में वाकई जगह दी है। अगर ऐसा है तो ये ख्याल अज खुद पैदा होता, यानी अज खुद मीन्स खुद ब खुद। अगर ऐसा है तो ये ख्याल अज खुद पैदा होता कि मुझे उन्होंने मुक़य्यद किया है या आज़ाद भी रखा है। मुक़य्यद मीन्स प्रिजनर, कैदी, कि उन्होंने मुक़य्यद किया है या आज़ाद भी रखा है। अगर मुक़य्यद किया है तो मैं तो पाबजौला हो चुका। पाबजौला मतलब भाग गया, दौड़ गया, रन अवे। तो मैं तो पाबजौला हो चुका, और अगर आज़ाद रखा है तो ज़रूर मैं उनके काम का हो सकता हूँ। इससे मतलब ये है कि उन्होंने मुझे मेरा हक देते हुए अपनाया है या मेरा हक बातिल रखा है। बातिल मीन्स फॉर द नेम ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। अगर मेरा हक कायम रखा तो ज़रूर मैं उनके काम का हूँ। आपने अपने भांजे के लिए लिखा है, मैं तैयार हूँ और वह बफजले ही तरक्की करेगा। डॉक्टर वरदाचारी के खत भी मेरे पास आते हैं और मैं यही चाहता हूं कि वो तरक्की करें। मगर बात यह है कि शुकूक और डाउट्स, शुकूक माने संशय, मगर बात यह है कि शकूक और डाउट्स की बुनियाद पर जो फिलॉसफी की जान है, उसी रेत पर वो रूहानी मंदिर बनाना चाहते हैं। और मैं अगर अपनी ज़ाती राय जाहिर करूं तो ये कि रूहानी फिलॉसफी का आगाज़ यानी प्रारंभ सरप्राइज से होना चाहिए। और मैं प्लेटो के इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ, यानी सहमत हूँ। हमारे यहाँ एक स्टेज आता भी है जिस पर अभ्यासी को हैरत पैदा होती है, और मैं इस हालत में मुद्दतों रहा हूँ। जब ये हालत पैदा हो गई तो रूहानियत का रुख कुछ और ही हो जाता है। मैंने खत दिखाने के लिए भाई एक्स को मना कर दिया। उनमें सवालात का जवाब देते हुए कुछ सेंट्स का क्रिटिसिज्म भी हो गया। हालांकि बहुत मसलहत के साथ बचा बचा कर तहरीर किया है, लिखा है। इन खतों को आप ऐसे मोहब्बत वालों को देखने में कोई हर्ज नहीं। उनकी खास खास बातें जो हर शख्स को बताई जा सकती हैं। अब रहा उन तजुर्बात के बारे में जो भाई एक्स को हुए, वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब अपना भी यही हाल समझे कि आपके तजुर्बे भी दूसरों से कम मिलेंगे। दौड़ धूप सबकी एक सी ही रहती है और जौलानगाह एक ही है। जौलानगाह माने मैदान, और जौलानगाह एक ही है।
मगर हालात के पढ़ने में फ़र्क ज़रूर हो जाता है। भाई एक्स ने आपको इस बात पे बहुत जोर दिया कि उर्दू की किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा हो जाए। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें। बात को मैं जमा कर लूंगा। जो साहब तर्जुमा करने को शुरू किए थे उनसे पूछना है, मगर हर्ज नहीं कि आप भी शुरू कर दें। आपके सवालात के जवाब पर आता हूँ। इस फिक्रे पर कि क्या जिंदगी के कोई मायने भी हैं। किसी ने लिखा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। शायराना मायने इसके कुछ भी हों, मगर जो मायने कि मैं कर रहा हूं उससे मेरा मतलब तो सिद्ध होता है। ये तो साबित होता है कि जिंदा दिली को जिंदगी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंदा दिली क्या चीज है। दिल के साथ जिंदा रहना, और वो जिंदगी क्या हो सकती है कि जिंदगी आ जाए। बस यही कि दूसरी दिल दूसरे को दे दे तो फिर जिंदगी ही रह जाएगी। अब अगर जिंदगी पर गौर किया जावे तो जिंदगी वही है जो जिंदगी के साथ वाबस्ता रहे, जुड़ी रहे। इस कहने से मेरा मतलब साफ हो जाता है कि कोई जिंदगी जरूर है जिसके साथ मैं जिंदा रहना कह चुका हूं। इससे मेरा मतलब साफ हो जाता है कि कोई जिंदगी जरूर है जिसके साथ मैं जिंदा रहना कह चुका हूं। यह भी इससे तरश्यो हो गया है। तरश्यो मीन्स, तरश्यो का वर्डली मीनिंग होता है बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग, लेकिन यहाँ पर क्लियर के सेंस में आ रहा है कि ये भी इससे तरश्यो हो गया है कि वो जिंदगी कि जिससे जिंदगी वाबस्ता रहना चाहती है वो दवाम और कायम है। मतलब ऐसी जिंदगी जिसके साथ हमारी जिंदगी वाबस्ता रहना चाहती है, जुड़ी रहना चाहती है, वो वाली जिंदगी सदैव और कायम है, एटर्नल है और कायम है। अगर हम अपनी जिंदगी को उस जिंदगी में शामिल कर देते हैं तो वो असल जिंदगी हो जाती है जहां ना सुरूर है, ना गम, ना राहत, ना रंज। बस यही एक बेपढ़े की इबारत है और इसी तरफ मैं आप सब लोगों को ले जाना चाहता हूँ। और यही जिंदगी जिसको आप जिंदगी कहते हैं इसका माल है, नतीजा है। मैंने ये भी कहा है कि दिल दूसरे को दे दे। इसके इश्किया मायने तो पढ़ने से जो कुछ समझेंगे वो ठीक है, मगर आम फहम इबारत में यानी साधारण लेखन में अगर इसको लिखा जाए तो ये ज़रूर है कि असलियत का इजहार इन लफ्ज़ों से नहीं हो सकेगा, मगर समझ में ज़रूर आ जाएगी। मतलब यह है कि हमारी तबीयत जो दुनिया में लगी हुई है, यानी दिल जो खुराफात की तरफ रागिब है, उसका मुंह कतन मोड़ लिया जावे। कतन मीन्स टोटली। आपको इस जिंदगी में बस यही करना है कि दिल उसका और आप अपने। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इस जिंदगी से मुझे क्या मिलेगा, तो भाई मिलने का सवाल वहां पैदा होता है जहां पर गरज होती है, और जब दिल ही अपना ना रहा तो गरज तो रुखसत हो ही गई। तो अब आपको मिला क्या? बस वही जो आपका था। हाँ, इससे पहले आपकी जिंदगी जरूर थी, और जिंदगी का मजा ये है कि आप इस मौजूदा जिंदगी में आए। अब क्या इसके बाद भी मेरी कोई जिंदगी होगी? अगर आप गुज़श्ता ज़िंदगी को फिर चाहें, गुज़श्ता मीन्स पास्ट, अगर आप गुज़श्ता ज़िंदगी को फिर चाहें तो अब वो नामुमकिन है, इसलिए कि इस किस्म की ज़िंदगी आप ऐसे डिवोशनल माइंड के लिए मुमकिन नहीं है। अब उसके बाद जो ज़िंदगी होगी उसकी फिक्र मुझे होना चाहिए, इसलिए कि आपने ख़त में लिखा है कि मैं अपने दिल व दिमाग को कब का आपके हवाले कर चुका हूँ। फ़र्क, तफाफुत जिंदगी है, यानी तफाफुत कहते हैं डिफरेंस, फर्क। अगर तफाफुत ना होता तो एटर्निटी की तरफ कोई रागिब ना होता,
कोई मुड़ता नहीं। अब अगर तफाफुत यानी डिफरेंस ना होता तो फरमाइए इसके लिए दूसरा लफ्ज़ क्या हो सकता था और उसकी तारीफ क्या हो सकती थी? वही जो ईश्वर के लिए है। और आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये फ़र्क क्यों पैदा हुआ। सही जवाब तो ये है कि आप अपने ख्याल को इतना सकील तफाफुत क्यों पैदा हुआ। सही जवाब तो ये है कि आपने अपने ख्याल को इस कदर सकील यानी वजनी भारी किया कि सकील करते करते असली चीज़ जिस पर सकील की थी छुपा दी। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। और आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये डिफरेंस तफाफुत क्यों पैदा हुआ। सही जवाब तो ये है कि आपने अपने ख्याल को इस कदर सकील वजनी किया कि सकील करते करते असली चीज़ पर सकील की थी छिपा दी। चमक दमक तो आपने पैदा कर ली और इसी में आप लट्टू हो गए। जब आप लट्टू हो गए तो फिर नाचा किए, खुद भी नाचे और तमाशा देखने वाले भी मिल गए और आप खुश हैं। अब आप खुद तस्फिया करें, फैसला करें कि कारखाने कुदरत में उसकी साख्त में आपका क्या हिस्सा था। साख्त कहते हैं बनावट को। अब आप खुद तस्फिया करें कि कारखाने कुदरत में उसकी साख्त में आपका क्या हिस्सा था और आपकी कितनी जिम्मेदारी थी। ये सवालात जो आपने किए हैं उर्दू किताब में जमीला की मिसाल के साथ लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। आपने कुछ इबारत लिखते हुए आखिर में लिखा कि मुझे ठीक रास्ता दिखलाइए। मुझे ताज्जुब हुआ कि आपके कलम से ये जुमला निकला कैसे। इसके मायने ये हैं कि मैंने अभी तक आपको ठीक रास्ता नहीं दिखलाया है। अगर मैं आपको अज़ खुद रफ्ता समझ लेता तो इसके लिए भी ये जवाब था, मंजिल पे पहुंचकर हम मंजिल को ढूंढते हैं। अच्छा है कि आप निस्फ घंटा पूजा कर लेते हैं। निस्फ माने आधा घंटा। अच्छा है कि आप निस्फ घंटा पूजा कर लेते हैं और अच्छा होगा अगर आप 1 घंटा पूजा करने लगें। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस वाकई एक ऐसा अभ्यास है कि तमाम मनाजिल इसी से तय हो जाते हैं। जुमला कैफियत सारी हालतें इससे खुल जाती हैं। जुमला अक़साम की सुपर कॉन्शियस स्टेट यानी सुपर कॉन्शियस स्टेट की अलग अलग जो टाइप्स हैं वो इससे खुल जाती हैं और यही चीज़ अस्ल से वस्ल करा देती है, मुलाकात करा देती है। मैं मौलवी साहब को भी ख़त लिख रहा हूँ, पढ़कर उनको दे दीजिएगा। बात तहरीर यानी लिखने के बाद आपका ख़त तारीख 27 दिसंबर मिला। मेरी इस तहरीर पर कि हर क्यों का जवाब आज तक कोई न दे सका और न ऐसा होने की उम्मीद है, आप मायूस ना हो। आप मेरे अल्फाज कि ईश्वर का इल्म हासिल हो जाने पर हर चीज़ का इल्म हो सकता है अपने दिल में कायम रखें और ये सही है। ये मसला आज तक हल नहीं हुआ कि पहले दरख्त हुआ या बीज, मगर मैं ये कहता हूं कि पहले बीज हुआ फिर दरख्त। बीज ईश्वरीय धाराओं के तजल्जुल हलचल और झटकों का असर था। मगर अगर आप ये सवाल करें कि ईश्वर ने दुनिया क्यों पैदा करी और ईश्वर कहाँ से आ गया और क्यों आ गया, तो आप ही सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा से ये सवाल किया जाए कि आप कहाँ से आ गए तो वो भी इसका जवाब न दे सकेगा, और अगर जवाब देता है तो वो खुदा नहीं रहा, इसलिए कि ऐसा कहने पर फ़ौरन लिमिटेशन लग जाता है और लामहदूदियत यानी अनलिमिटेशन गायब हो जाती है। इसलिए बहुत सी बातें हमको मान ही लेनी पड़ती हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इतने मसाइब यानी परेशानियां और तकलीफ का सामना इंसान को होता है जिसकी जिम्मेदारी ईश्वर पर है कि हमको मुसीबत में डाल दिया। अगर ये देखकर वो खुश होता है और उसका दिल नहीं पसीजता तो ऐसे जालिम से तो दूर ही रहना चाहिए।
अब बताइए किन अल्फाज में यह समझाया जाए ताकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो जावे। साइंस और फिलॉसफी इसका जवाब देते हैं, मगर आखिर में कुफ्ल लग जाता है। कुफ्ल कहते हैं ताला, लॉक। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको सोचकर तबीयत परेशान और परागंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये सब चीज़ें पीस बढ़ाने के खिलाफ पड़ती हैं। हम में तो ये सौदा होना चाहिए, सौदा कहते हैं पागलपन को। हम में तो ये सौदा होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने को तलाश कर लें, और यही रूहानियत है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका नाम है वही नाम क्यों रखा गया, आप यही कहेंगे कि मेरे वालिद माजिद को पसंद आया, यानी मेरे पिताजी को पसंद आया। फिर मैं ये सवाल करूं कि उनको क्यों पसंद आया, तो मुमकिन है कि कुछ जवाबात के बाद हर क्यों का आप जवाब ना दे सके। जब मामूली बातों का ये हाल है तो बड़ी बातों को इसी तरह समझ लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इंजीनियरिंग के मेंबर बन गए। जब ये किस्सा पूरा हो गया तो दूसरा भी पूरा हो जाएगा। मैं जब आपकी तारीफ करता हूं तो लाजमी है कि आपको खुश होने का मौका मिलता है, और मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको यकगुना बढ़ाने के लिए पानी देता रहूं। मगर जब आप ये समझते हैं कि ऐसा लिखने से मगरूर हो जाते हैं, गोया ऐसा नहीं है, तो उस वक्त आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। आपने जो पूछा कि ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही सजा तसव्वुर कर लूं, तो बेहतर तो ये है कि ख्वाहिशात पैदा होने को ही आप खुद अपनी सजा समझ लें। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में मैंने जो आपको बताया था, उसके लिए आपने किसी को लिखने को कहा था, वो आपने लिख दिया होगा। उसका जवाब आपको मिला या नहीं, मुझको भी इत्तला दीजिएगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।